हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साथ स्टडी 99। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट है। सूची 1 को सूची 2 का मिलान करना है। भारत शासन अधिनियम कब शुरू हुआ था? 1935 में शुरू हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो है कब से शुरू हुआ है? तो यह है 1940 में। वेवल योजना तो यह है 1945। तो यह है ऑप्शन जो है 1 2 1 4 2 3। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है कौन सा है? तो यह है 1 4 2 3। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है कब दिया था? तो यह असहयोग आंदोलन के समय दिए थे। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा है, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय वाइसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन जो है सी है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किस में नहीं किया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किया था, विज्ञा अवज्ञा में। और ये है तो बारदोली जो है इसमें नहीं किए थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन जो है सी सही है। तो अगला प्रश्न जो है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो उस समय कौन ने किया था? तो यह है विलियम जोन्स ने किया था। तो ऑप्शन जो है बी सही है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। देखिए, ये सीरियस वाइज लिखना है। तो कौन कौन सा है? नीचे दिए कुछ सही उत्तर में लिखा गया है। तो कौन सा है? तो ये है तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था? तो यह है खानवा का युद्ध जो है सबसे पहले हुआ था, खानवा का युद्ध। तो उसके बाद जो है पहले नंबर पे खानवा का, फिर देखिए फिर चौसा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध आ जाएगा, फिर कन्नौज का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध। तो ये है 4 2 4 2 3 1 3। ये सीरीज वाइज है। तो ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज जो है कौन थे? तो यह है 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट की जो है साम्राज्य की कौन शासक ने रखा था? तो यह है दंतिदुर्ग ने रखा था। ऑप्शन जो है बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य दिया है। तो इधर देखिए प्रियदर्शी, सैंद्रकोटस, अमित घात, विष्णुगुप्त दिया गया है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है दिया है? तो ये है, इसमें मिलान करना है। चंद्रगुप्त जो है सैंद्रकोटस, ऑप्शन जो है 2 में जाएगा। बिंदुसार, अमित घात भी कहते हैं। अशोक को जो है प्रियदासी, चाणक्य जो है विष्णुगुप्त। ये देखिए दूसरा नाम है, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। तो यह मिलान करना है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। तो अगला प्रश्न जो दिया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए। तो ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। काठमांडू की राजधानी कौन सी है? काठमांडू की राजधानी जो है नेपाल है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का जो है सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो यह अटाकामा मरुस्थल है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो यह है उड़ीसा राज्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 14, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है असम में है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश की सीमा है? तो किस देश का है? तो यह है चीन। अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ का, तो यह है हथकरघा क्षेत्र के विकास से है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। अनुमानित जो है किया गया है, तो यह है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। 2022 और 23 का है, यह करंट है। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? प्रयोग में नहीं किया जा सकता है किस उद्देश्य में? तो यह है पते का प्रमाण के रूप में। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि का हुआ था वह तिथि है? तो यह है 6 अगस्त 1952 को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो यह है हाइरेड डोमर मॉडल के आधार पर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। महिला का अध्यक्ष का नाम जो है कौन सा है? तो यह मीरा कुमार थी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो यह है किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देता है, दोनों हेर फेर को देते हैं। को अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो है कौन थे? तो यह है M अंतस्यानम अयंगर थे। ऑप्शन जो है सी सही है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो यह है 148 में किया गया है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इसका नाम जो है क्या है? तो यह पॉजिट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन जो है ए। अगला प्रश्न जो है, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो यह बैरोमीटर कहते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन जो है बी, एसिटिक अम्ल कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? निम्नलिखित का मिलान करना है, तो इसमें जो है मिलान करना है। कौन मिलना है? तो यह है प्रकंद बल्ब कंद दिया हुआ है। तो यह है प्रकंद जो होता है अदरक में होता है, और बल्ब जो है प्याज में होता है, कंद जो है आलू में होता है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। तो अगला प्रश्न जो है, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो यह है एक संयुक्त टीका है। अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह है मन धन रथ होगा। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो यह है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है? तो यह है चंद्रशेखर, जिसे कहेंगे एक शब्द में। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का जो है विलोम क्या है? अपकर्ष होगा। ऑप्शन जो है सी, अपकर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो है 40, आग शब्द का परिवाची है। आग शब्द का जो है परिवाची क्या होगा? तो यह वैश्वानर होगा। वैश्वानर होगा। ऑप्शन जो है बी सही है। तो यह 40 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।